नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि लॉकडाउन 4.0 4 स्टेज में खुलेगा। वीडियो को पूरे एंड तक देखते रहिएगा, ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। दोस्तों वीडियो को हम समझते चलते हैं। भारत में कोरोना वायरस के मामले हर दिन बढ़ रहे हैं और देश में 25 मार्च से 21 दिन का लॉकडाउन लगाया हुआ था। 17 मई बाद भारत सरकार का क्या कदम रहेगा चौथे लॉकडाउन विस्तार से जानने के बाद हम समझेंगे कि किस तरह से ये स्टेजें रहेंगी, कहाँ का क्या क्या खुल सकता है और कहाँ का क्या बन रहेगा, रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, सब चीज़ों को हम समझ के चलते हैं। सरकार ने लॉकडाउन खत्म करने के लिए राज्यों को 4 हिस्सों में बांटा है। स्टेज 1 यानी 5 से कम मरीज या नया केस बिल्कुल भी नहीं हो। स्टेज 2 में 7 दिन में 20 से कम मरीज हों, यानी कि 7 दिन में कम से कम 20 मरीज हों। स्टेज 3 में 7 दिन में 20 या इससे ज़्यादा मरीज़ हो सकते हैं, तो वो स्टेज 3 का एरिया रहेगा। और स्टेज 4 में 7 दिन में 50 या इससे ज़्यादा मरीज़, ये 4 कैटेगरी रखी है भारत सरकार ने। यानी कि स्टेज 1 में 5 से कम मरीज़, स्टेज 2 में 7 दिन में 20 से कम मरीज़, स्टेज 3 में 7 दिन में 25 या इससे ज़्यादा मरीज़ और स्टेज 4 में 7 दिन में 50 या इससे ज़्यादा मरीज़। स्टेज 1 जो रहेगा, इसके तहत आने वाले जिलों में स्कूल कॉलेज शुरू होंगे, लेकिन क्लास में 50 से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं होंगे। सड़क या रेल मार्ग से एक से दूसरे राज्य जाने की इजाज़त तो होगी, हालांकि आप स्टेज 3 और स्टेज 4 वाले राज्यों की यात्रा नहीं कर सकेंगे। जिन जिलों में ट्रेनें नहीं रुकेंगी जहां कोरोना का मरीज होगा, जिन जिलों में 28 दिन में कोई संक्रमित नहीं आया होगा, वहां आने जाने की परमिशन होगी। ये स्टेज 1 के अंदर जिलों में धार्मिक स्थल खुल सकेंगे, यानी कि स्टेज 1 में थोड़ी सी राहत दी है धार्मिक स्थलों को। दोस्तों हम बात करते हैं स्टेज 2। इसमें जिलों के अंदर स्कूल कॉलेज बंद ही रहेंगे, मगर शॉपिंग मॉल और सिनेमा हॉल खुल सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने के बाद। इसके अलावा दूसरे राज्य में रेल और सड़क मार्ग के द्वारा वो आ जा सकते हैं। आप हवाई जहाज का सफ़र करके भी शहरों में आ जा सकेंगे, लेकिन सिर्फ उन शहरों में जाने की परमिशन होगी जहाँ 28 दिन में यानी 1 महीने में कोरोना का एक मरीज़ मिला हो। तो ये तो बहुत ही कम हुआ होगा, लेकिन उस शहर के उस सिटी में आप जा सकेंगे जहां 28 दिन में एक मरीज़ मिला हो, तो आप हवाई सफ़र करके उस शहर में जा सकते हैं। इसके अलावा मजदूर तबके को भी बहुत ज़्यादा राहत मिली है। वो इंडस्ट्री में राज्य के किसी भी हिस्से से मजदूर वहां काम कर सकता है, यानी कि कोई से भी शहर का हो, कोई से भी राज्य का हो, वो काम कर सकता है स्टेज 2 के अंदर। दोस्तों स्टेज 3 में घरेलू विमानों से यात्रा होगी, लेकिन आप संक्रमित जिले में नहीं जा सकेंगे। इसके अलावा जिन जिलों में कोई मरीज़ ही नहीं होगा, वहाँ गैर ज़रूरी सामान भी आ जा सकेगा। लास्ट में स्टेज 4 जो है वो 3 जैसा ही है। यहाँ ज़रूरी सुविधाएं चलेंगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा। 65 साल, ये जो वृद्ध व्यक्ति हैं, 65 साल की उम्र के लोगों को घर जाने और घर से निकलने की इजाज़त नहीं होगी। इस स्टेज के शहरों में रहने वाले लोग दूसरे राज्य की यात्रा भी नहीं कर पाएंगे, यानी कि 65 साल की उम्र के व्यक्ति को घर से निकलने की इजाज़त भी नहीं है और दूसरे राज्य की यात्रा भी नहीं कर पाएंगे कोई भी आम व्यक्ति हो। इसके अलावा ट्रेन की यात्रा करने के लिए अनारक्षित टिकट भी नहीं मिलेगा स्टेज 4 में रहने वाले लोगों को। बस ट्रेन में भी क्षमता से 1/3 कम टिकट बुक होंगे, यानी कि उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया है। बस ट्रेन में भी बहुत दूरी से बैठने के बाद बहुत कम लोग पहुँच पाएंगे। और जिन जिलों में कोरोना का कोई केस नहीं है, वहाँ इंडस्ट्री शुरू हो सकती है, मगर मजदूर उसी ज़िले के होंगे। ये कुछ गाइडलाइंस दी है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, ये 4 तरह की गाइडलाइन है। किन किन जिलों में क्या क्या खुलेगा, सारी बातें हमने विस्तार से जानी। दोस्तों वीडियो अगर समझ में ना आए तो आप दोबारा उसको रिपीट करके देख सकते हैं। और जो व्यक्ति जिस स्टेज के एतबार से, जिस स्टेज के दायरे में आता है, वो अपने शहर से वो इसको फॉलो ज़रूर करें। दोस्तों स्टेज 4 है वो थोड़ा सख्त है। उस शहर यानी स्टेज 4 के दायरे में आने वाले शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेंगे, स्कूल, कॉलेज, मॉल, धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। इसके अलावा इन लोगों के लिए भी गाइडलाइन है। रेल, बस और विमान यात्रियों के अलावा दूसरे काम करने वालों के लिए भी गाइडलाइन बताई गई है। मसलन अदालत, कुरियर सर्विस। ट्रेनों में आप मिडिल बर्थ बुक नहीं कर पाएंगे। प्लेटफॉर्म में भीड़ को रोकने के लिए इसका टिकट भी महंगा किया जा सकता है। जो लोग ट्रेन में सफ़र करना चाहते हैं, उनमें मास्क और सैनिटाइजर पाउच उनको दिए जाएंगे। वहीं एयरपोर्ट पर बुजुर्ग, प्रेग्नेंट महिला और बच्चों को बोर्डिंग पास के लिए अलग लाइन होगी। बता दें भारत समेत दुनिया भर में जानलेवा कोरोना वायरस का कहर जारी है। अब दोस्तों गौरतलब यह होगा कि भारत सरकार और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या फैसला लेते हैं। क्या वो कुछ चेंजेस करेंगे या इसी तरह से इसी गाइडलाइन के ऊपर काम करेंगे, देखना होगा। इसलिए ताज़ी खबरों में बने रहने के लिए TNT न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिए। कमेंट्स करना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आपको क्या इस चीज़ से सुविधा है, आप कौन कौन से किस किस शहर से आते हैं, आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।